आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था प्रॉफिट लॉस का। मतलब प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि। ठीक है, कि मतलब अगर हम कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो उसके लिए जो मूल्य चुकाते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? या फिर सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अंग्रेजी में। अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यदि कोई चीज़ हम बनाते हैं या तैयार करते हैं या उगाते हैं, मतलब जो होम मेड या सेल्फ मेड हो, मतलब जो चीज़ खुद से बनाओ, उसमें जितना पैसा खर्चा होता है बनाने में उसको कहते हैं लागत मूल्य। ठीक है, लेकिन जब सवाल की बात आती है तो सवाल में कॉस्ट प्राइस मतलब क्या कहते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही होता है। ठीक है, सवाल में उसका मतलब एक ही है, लेकिन ऐसे जानकारी के लिए ज़रूरी है कि अगर खुद से बनाते हो तब बोलोगे लागत मूल्य। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, छोटे से स्टार्ट करेंगे हम लोग और टफ तक जाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की वस्तु को हमने खरीदा। कितने का खरीदा? 1000। और 1800 का बेच दिया। 1800 का बेच दिया। तो अब इसमें आप हमें बताओ कि इसमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 800 का फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है? 800 का। तो ये तो सब लोग समझ जाओगे, इसमें कुछ सीखना है नहीं। 1000 का खरीदे, 1800 का बेचे तो 800 का फायदा हो गया। अच्छा, यही 1000 का खरीदे और 800 का बेच दे तो क्या होता? कितने का होता? 200 रुपए का हो जाता। कितने का? लेकिन अभी इनका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल में ये पूछता है, सबसे छोटा सवाल ये होता है कि कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी गई और 1800 में बेच दी गई, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो सवाल में देखो साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ। ये तो लाभ हुआ है ना, तो अब ये बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसके लिए क्या लगाओगे? 1800। हाँ, अच्छा देखो, इसकी लागत मूल्य कितना था समझ लो, या प्राइस कितना? 1000। कितना था? 1800 में बेचा तो फायदा कितने का हुआ? 800 का। 1000 रुपए में कोई चीज बनाए या खरीदे, 1800 में बेचे तो कितने का फायदा हुआ? तो सोच समझ के बोलो, 800 का फायदा हुआ। तो 800। अब इसका सूत्र होता है लाभ या हानि प्रतिशत का, कि जो लाभ या हानि हो, देखो लाभ या हानि। ठीक है, गुणे, लाभ हानि इसलिए लिखे हैं कि लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। गुणे क्या होता है? 100। और बटे में सीपी मतलब लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ये सूत्र लिख लेना अभी सब लोग। ठीक है, तो अब देखो 100 क्या करोगे? 800 का लाभ हो रहा है, 800 का, तो 800 गुणे 100 बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, जीरो काटना सब लोग जानते हो। कितना बचा? तो मतलब बस यही 80 हो जाएगा हमारा। 80% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन सबसे छोटा यही से स्टार्ट होता है कि कुछ रूप। अब ये वाला जिनको नोट करना है सूत्र नोट कर लो, फिर हम हानि वाला बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब हमने लाभ वाला सीखा। ठीक है, अब क्या है, सेम क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें हानि वाला पूछ लेता है। अब इसलिए दोनों अलग अलग बता दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अच्छा देखो, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे जरूरी होता है कि सवाल को पढ़ना। क्या? हाँ, अगर सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बहुत आसान भी सवाल होगा तो लगेगा अरे बहुत, बाप रे बाप, बहुत कठिन आ गया। अभी हमने लाभ वाला सीखा, अब हानि वाला सीख रहे हैं और बड़ा आसान लगेगा। देखो, मान लो कोई वस्तु, मैं पूरा सवाल लिख के क्या करूँ, सिर्फ नंबर लिख देता हूँ ताकि समझ लो बस। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, आगे जैसे टफ होते हैं मैं सवाल लिखता जाऊँगा। ठीक है, मान लो कोई वस्तु आपने 1000 रुपए में बनाई। कितने में बनाई? 1000। और उसको आपने बेच दी 600 में। सॉरी, मैं अंक बदल दूं नहीं तो कुछ मिलता जुलता लगेगा सवाल। ठीक है, कोई वस्तु आपने 1500 में बनाई। कितने में? 1500। और इसको बेचा कितने में? कितने में बेच दें? मजबूरी है, घाटे में बेचना है तो कितने में बेच दें? कुछ 1000 में बेच सकते हैं। और कितने में? मतलब 1500 से नीचे बिकेगा तो घाटे में ही जाएगा, क्योंकि 1500 लगाने में लगा है इसको। ठीक है, इसकी सीपी कितनी है? 1500। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 1500। अच्छा, अब इसकी सेलिंग प्राइस हम फिक्स करते हैं 1200 मान लेते हैं। कितना? 1200। ये क्या हो गया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य या लागत मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात होती है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, 1500 में कोई वस्तु खरीदी या बनाई, उसको बेचा हमने कितने में? अब यहाँ क्या हो रहा है बताओ?
हाँ? घाटा हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब यहीं से कंफर्म होगा। सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा कि एक वस्तु की लागत मूल्य, या कहेगा एक वस्तु की क्रय मूल्य 1500 रुपये है और उसको 1200 में बेचा गया, तो इसमें बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो रहा है। वो आपको कंफ्यूज करेगा, ये नहीं कहेगा। कभी कभी तो कह देगा हानि होगा, लेकिन ऐसा लाभ होगा हानि, तो आप पहले लाभ होगा कि हानि। इसीलिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ताकि पता हो जाए कि इसमें तो हानि हो रही है। अब काम खत्म, हानि हो रही है तो बस अब एक चीज निकालना है कितने प्रतिशत की हो रही है। तो हमने सूत्र क्या बताया था, बताओ? हाँ, क्रय मूल्य या लागत मूल्य नहीं, लाभ या हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसमें लाभ या हानि कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? 300 का घाटा हो रहा है। कितने का हो रहा है? 300 का गुणे 100 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3 पचे 100 को 5 से भाग दोगे 20, तो 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रही है। समझ में आ गया ये वाला? देखो, चाहे लाभ वाला हो चाहे हानि वाला हो, सवाल एक ही जैसा लगेगा। आपको पकड़ना क्या है कि सवाल में क्या ऐसे लगा है, तो इसमें यही सोच लेना कि हानि हो रहा है या लाभ। तो जो भी प्रतिशत निकल के आ गया, अच्छा यहाँ लाभ होता तब भी तो यही तरीका था लगाने का, तो बस वही लिख देना है कि कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है। ये सवाल भी जिसको लिखना है लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ।